नमस्कार प्यारे देशवासियों, आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस ने और नेहरू गांधी परिवार ने हमारे देश के लिए क्या किया। कुछ अंधभक्त बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, तो आज हम उनको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने हमारे देश के लिए क्या किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने देश में IIT, एम्स और IIM जैसे संस्थाओं का निर्माण करवाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की विदेश नीति को सुधारा, जिसमें भारत को गुटनिरपेक्ष किया। जैसे कि शीत युद्ध में कई देश एक दूसरे देश से के तरफ रहते हैं, जिसमें भारत गुटनिरपेक्ष रहेगा, जो किसी की तरफ नहीं रहेगा और भारत अपना विकास करेगा। और दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए इसरो जैसी बड़ी संस्था का योगदान पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। उसके बाद हम आते हैं कि गांधी परिवार में गांधी परिवार में नेहरू जी की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत के लिए सर्वप्रथम भारत में बहुत पहले भूखमरी थी, और इंदिरा गांधी जी की देन है कि जो कोई भी व्यक्ति आज भरपेट भोजन करता है, इंदिरा गांधी जी ने ही हरित क्रांति लाई थी। अच्छे किस्म के बीज थे, जिससे आज पूरा गेहूं चावल उत्पादन हो रहा है। भारत में पहले अच्छे किस्म की बीज नहीं थी, जिनके कारण अच्छी फसलें नहीं होती थी, और भारत के बहुत सारे लोग एक बेला खाना खाते थे, शाम को खाते थे भोजन, तो सुबह को नहीं खाते थे। इंदिरा गांधी जी की देन है कि आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति भरपेट भोजन कर रहा है। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था 1971 में, और बांग्लादेश का निर्माण किया था। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया था, वो इंदिरा गांधी जी की देन है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन है कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, जो सफल रहा था 1974 में पोखरण में, वो इंदिरा गांधी जी की देन है। उसके बाद हम आते हैं राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी जी के समय इस देश में टेक्नोलॉजी में क्रांति आई। भारत ने अपना स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाया, जिसमें राजीव गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजीव गांधी देश में आज पंचायत में जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, वो राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी ने भारत में पहले लोग 21 वर्ष के आयु में वोट देते थे, उसको घटाकर 18 वर्ष किया। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को 1991 में संभाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह दूरदर्शी और अनुभवी व्यक्ति थे, जो दूर से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनरेगा योजना 2005 में लाया, जिसके तहत आज भी ग्रामीण 100 दिन का रोजगार पाते हैं। भारत में रोजगार देने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनरेगा के तहत किया था। और 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है कि 9 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, और उनको मिड डे मील भरपेट भोजन दिया जाता है। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू परिवार ने इस देश के लिए बहुत योगदान रहा है। कुछ लोग हैं जो अंधभक्त, जो नहीं समझ पाते हैं कि गांधी ने और नेहरू परिवार ने और कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया, जो हमेशा 70 साल का हिसाब मांगते हैं। हमारा उन लोगों से क्वेश्चन है कि अगर इंदिरा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने IIT और एम्स और IIM जैसे संस्थाओं को निर्माण नहीं करवाए होते, तो आज कोई व्यक्ति कैसे इंजीनियर बनता और कोई व्यक्ति कैसे डॉक्टर बनता। नेहरू जी की देन है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी बड़ा इंजीनियर बन रहा है, बड़ा वैज्ञानिक बन रहा है, उसमें नेहरू जी का ही हाथ है कि इस देश को इतना आगे गया। नेहरू जी ने जो इसरो दिया था, उससे आज इसरो ने विकसित होकर कितना विकास देश का उससे हुआ है। कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है कि
भारत अपने खराब अर्थव्यवस्था में 1991 से में गुजर रहा था, जो कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार किया। आज भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया। और अगर जिनको ये नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, तो वो जाके पहले इतिहास पढ़ें कि कांग्रेस का हमारे देश के लिए क्या योगदान था, आज़ादी में हमारे देश के लिए क्या योगदान था, और वो हमारे देश के जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, उसके बारे में पहले अच्छे से जानकारी लें और पढ़ें। उसके बाद यह सवाल पूछें कि कांग्रेस ने हमारे देश के लिए क्या किया था, और नेहरू ने क्या किया था, गांधी ने क्या किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टी पर दोष देने से अच्छा है कि उसकी पहले वो पार्टी क्या किया था, और वो गांधी जी ने क्या किया था, नेहरू जी ने क्या किया था, उसके बारे में सच्चाई जाने। बिना सच्चाई जाने ये कुछ अंधभक्त हैं जो हमेशा हिसाब मांगते रहते हैं कि भारत में नेहरू ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया। उनको ये सोचना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी कहा जाता था, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया और बांग्लादेश का निर्माण किया। आज क्या है कि कोई भी पाकिस्तान कुछ भी करके चला जा रहा है और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे देश के लिए गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस पार्टी का बहुत अमूल्य योगदान है, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। और हम एक बार फिर चाह रहे हैं कि अब की बार फिर श्री राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 2029 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। अब की फिर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, और सभी किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, किसानों को उचित सम्मान दिया जाएगा। और एक बार राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश का विकास सुनिश्चित होगा। निश्चित रूप से विकास होना ही है। अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, और मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करें। धन्यवाद। आप हमारी वीडियो यहाँ तक लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।